Let's better now talk about progestogen releasing intrauterine system. Okay, not device. And device is something different. It is progestogen releasing intrauterine system. It releases progestogen levonorgestrel. कौन सा प्रोगेस्ट्रोजन रिलीज करता है? लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंटू यूट्रस. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि यूट्रस के अंदर कौन सा ओनली प्रोगेस्ट्रोजन देता है? लेवोनॉर्जेस्ट्रल. ठीक है. अच्छा, डिफरेंट तरह के आपके बेटा प्रोगेस्ट्रोजन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन सिस्टम होते हैं. कंटेन तो खैर वो लेवोनॉर्जेस्ट्रल ही करते हैं, लेकिन डिफरेंट तरह के होते हैं. एक वो होता है जो कि 52 मिलीग्राम डोज पे होता है, एक होता है 13.5 मिलीग्राम डोज जो रखता है. देखें, ये भी लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है, ये भी लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है, लेकिन इसका डोज कम है. ये जो हाई डोज 52 मिलीग्राम लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, इसको मायरीना कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. पीछे जो नेक्स्ट प्लेनन समझाया मैंने, यूनिप्लांट समझाया, ठीक है, जडेल, देवर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. मारीना इज levonorgestrel intrauterine system. It is containing 52 milligram of levonorgestrel. It provides you 5 years of contraception. लेकिन ये जो लो डोज levonorgestrel intrauterine system है ना बेटा, which contains 13.5 milligram of your levonorgestrel, is ये दो तरह के होते हैं. They are known as Jedis और Skyla. Jedis and Skyla, and they are licensed not for 5 years of contraception, they are licensed for 3-year contraception. It has slightly narrower insertion device and shorter frame, so easy to use in young or nulliparous women. तो अभी तक मैंने ये बताया बेटा कि जो इंट्रायूट्राइन सिस्टम होते हैं वो प्रोगेस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं. कौन सा प्रोगेस्ट्रोजन है बेटा? लेवोनॉर्जेस्ट्रल है. एक हाई डोज, एक लो डोज. हाई डोज जो है 52 मिलीग्राम है, लो डोज जो है बेटा वो 13.5 है. हाई डोज में आती है मायरीना, लो डोज में जेडिस आती है, स्काइला आती है. ठीक है. हाई डोज जो है वो 5 ईयर कंट्रासेप्शन देता है, और जो लो डोज है 13.5 मिलीग्राम जेडिस, वो 3 साल के लिए लाइसेंस करता है आपको फॉर कंट्रासेप्शन. फ़ायदा इस लो डोज का इसलिए है क्योंकि जो लो डोज वाला इंट्रायूट्राइन सिस्टम होता है ना, इसकी डिवाइस बड़ी नैरो सी होती है, बड़ी नैरो सा सिस्टम होता है, और इसका फ्रेम बहुत पतला सा छोटा सा होता है. तो जो नली पेरस वुमेन होती हैं, यंग वुमेन होती हैं, जिनका वजाइनल ऑरिफिस बड़ा नैरो होता है, जहाँ से डिवाइस को गुजारना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो फ्रेम है वो भी बड़ा नैरो सा है, बड़ा स्लिम है, बड़ा स्मार्ट होता है फ्रेम इसका. और ये जो डिवाइस है इसका, ये बहुत नैरो डिवाइस होती है एज़ कम्पेयर टू मायरीना जो है वो थोड़ा बड़ा सिस्टम होता है, तो उसको नैरो वजाइनल ऑरिफिस से पास करना, उसको थोड़ा पास करना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन इसकी चूँकि बेटा फ्रेम शॉर्ट होता है और ये बड़ी नैरो सी स्लिम स्मार्ट सी होती है, तो इसको पास करना इजी होता है. इट्स देयरफॉर इजी टू यूज़ इन यंग और नल्लीपेरस वुमेन, राइट. It also has silver band at the proximal end which distinguish it from 52 milligram levonorgestrel IUD and ultrasound. जो आपका 52 मिलीग्राम मायरीना है, और इसको अगर इससे कंपेयर करें 13.5 मिलीग्राम लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम जेडिस स्काइला, ये जेडिस और स्काइला है बेटा, इनके प्रोक्सिमल एंड पे सिल्वर बैंड होता है. जो जब अल्ट्रासाउंड आप करें और अल्ट्रासाउंड पे आपको अंदर सिस्टम मिले और सिस्टम में आपको सिल्वर बैंड मिले, तो मतलब ये कौन सा लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है? ये मायरीना है या जेडिस है? जेडिस है. ठीक है. देखें लिखा ना, इट आल्सो हैज़ सिल्वर बैंड एट द प्रोक्सिमल एंड विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम 52 मिलीग्राम लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस ऑन, इंट्रायूट्राइन सिस्टम लिखना चाहिए, डिवाइस नहीं होना चाहिए, ऑन अल्ट्रासाउंड. ठीक है बेटा, इस तरीके से. चलिए, इसके बाद अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो सिस्टम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एंडोमेट्रियल एट्रोफी कराता है, नंबर 1. ठीक है. एट्रोफीड एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है. ओके. नंबर 2, सर्वाइकल म्यूकस को बहुत थिक कर देता है, तो स्पर्म ऊपर जा नहीं सकता. आल्सो रिमेंबर, the levonorgestrel intrauterine system does not prevent ovulation, so there is unpredictable bleeding in the first few months which improve with the time. बहुत ज़बरदस्त बात है बेटा समझने के लिए. क्या कहा मैंने आपको कि जो आपके लेवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है ना, चाहे वो मायरीना हो, जेडिस हो, यानी हाई डोज हो, लो डोज हो, वो कैसे आपको कंट्रासेप्शन देते हैं, कैसे प्रेगनेंसी से रोकते हैं? एंडोमेट्रियम को एट्रोफिट करके, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करके. लेकिन इसका ओव्यूलेशन पे काम नहीं होता. दे डू नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन.
आपने पीछे पिल पढ़ी प्रोगेस्ट्रोजन की, आपने इम्प्लांट पढ़ा प्रोगेस्ट्रोजन का, वो तो ओव्यूलेशन को रोक रहे थे, उनका मेन काम ही यही था। इसी तरीके से तो आपको कंट्रासेप्शन दे रहे थे, लेकिन ये ओव्यूलेशन को नहीं रोकता, ये अंडे को बाहर आने देता है। जब अंडा बाहर आता है तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, ठीक है, मेंसेस की, लेकिन वो बाद में इंप्रूव हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है बेटा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। और अगर लेवोनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम LNGIUS के एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसका थोड़ा सा एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये एक्नी करा देती है फीमेल में, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, आप पल्पेट कर सकते हो। और उसके अलावा मूड डिस्टर्बेंसेस एंड हेडेक्स विथ लेवोनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, चाहे हाई डोज हो चाहे लो डोज हो। Talking about non-contraceptive benefits of 52 मिलीग्राम लेवोनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, मायरिना, मायरिना 52 मिलीग्राम लेवोनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, इसके नॉन कंट्रासेप्टरी बेनिफिट्स, इट कैन रिड्यूस heavy menstrual bleeding up to 90% in 12 months. The question is why and how it can reduce the heavy menstrual bleeding. A female patient comes to you with the heavy menstrual bleeding and you provide the patient with the 52 milligram levonorgestrel intrauterine system, and don't forget, for heavy menstrual bleeding, levonorgestrel intrauterine system 52 milligram is really good. How the heck this 52 milligram levonorgestrel intrauterine system can reduce the HMB? इसका क्या काम था बेटा, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, एंडोमेट्रियल एट्रोफी करता था। जब एंडोमेट्रियल एट्रोफी करा देगा ये, तो ब्लीडिंग होगी, मजीद नहीं होगी ना, तो HMB रिड्यूस हो जाएगा अप टू 90% एट ओनली 12 मंथ्स, ठीक है। एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव देन ओरल ट्रीटमेंट ऑफ HMB। आप देखें HMB को कम करने के लिए आप ओरली भी बहुत सारी दवाएं देते हो, जैसे कि COCPs, पीछे हमने डिस्कस की, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रोन दोनों होते हैं, तो ये भी आपके HMB को रोक सकती हैं, क्योंकि इसमें भी प्रोगेस्ट्रोन है। जो ट्रानेक्सामिक एसिड है, ट्रांजामीन एंटीफिब्रिनोलिटिक, ये भी आपके ब्लीडिंग को रोक सकती हैं। ओरली नारेथिस्ट्रोन जो है, ये प्रोगेस्ट्रोन है जो कि ओरली लेते हैं। ये तीनों के तीनों जो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। ओरली आप ट्रानेक्सामिक एसिड लें जो कि एंटी फिब्रिनोलिटिक है, आप ओरली COCP लें, आप ओरली ये वाला प्रोगेस्ट्रोन लें, नारेथिस्ट्रोन, इनसे भी HMB रुक जाएगा। लेकिन सबसे इफेक्टिव जो है, इनसे भी इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव देन दिस ओरल ट्रीटमेंट इज़ योर 52 मिलीग्राम लेवोनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम मायरिना इज़ वेरी मच इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HMB। एंडोमेट्रियम की फटाफट आपकी एट्रोफी हो जाएगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद आल्सो इट इज़ इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, दैट इज़ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, एंड आल्सो पेन एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, एंड ठीक है बेटा। तो जो लेवोनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है मायरिना, it not only reduces the dysmenorrhea but also the pain associated with endometriosis, pain associated with adenomyosis, and also it protects endometrium against the hyperplasia, क्योंकि ये एट्रोफी करा देती है एंडोमेट्रियम की, तो हाइपरप्लेजिया से बचा देता है आपको, ठीक है बच्चा। इस तरीके से अभी हमने क्या बात कर ली, इंट्रायूट्राइन सिस्टम की, ठीक है। इंट्रायूट्राइन सिस्टम के बाद हम ज़रा बात करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस की, ठीक है। इंट्रायूट्राइन सिस्टम की बात कर ली ना हमने, लेवोनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम की बात की हमने। एक था 52 मिलीग्राम, एक था 13.5 मिलीग्राम, इसमें मायरिना आ जाता है, ठीक है। इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्काइला आ जाता है, ठीक है। ईज़ी टू यूज़ ये है, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रेम छोटा है और नैरो है, इसलिए मैं स्मार्ट है, ईजिली वजाइना में जा सकता है। और ये भले इजी टू यूज़ ना हो, लेकिन इसके फ़ायदे बड़े हैं। ये ना सिर्फ कंट्रासेप्शन देता है, ये HMB को भी बड़ा इफेक्टिवली ट्रीट करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये थोड़ी सी बात लिखी हुई है कि इसका फेलियर रेट जो है, चाहे वो लेवोनार्जेस्ट्रल IUS हो या कॉपर IUD हो, फेलियर रेट लेस देन 1 है। अगर आप सबसे पुअर कंट्रासेप्टिव मेथड पूछें तो बैरियर्स होते हैं, कॉन्डम्स, डायफ्राम्स और कैप्स। और सबसे इफेक्टिव जो कंट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसका फेलियर रेट 1 से भी कम है, वो आपकी कॉपर की डिवाइसेस, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा लेवोनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जो कि हमने अभी तफसील से डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को इम्पेयर कर देते हैं, और ये इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एट्रोफीड एंडोमेट्रियम में कैसे इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ज़रा बात करते हैं हम
कॉपर आईयूडीज़ की, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन ये डिवाइस है कॉपर की। वो पीछे हमने क्या बात की, लेवनार जेस्ट्रल इंट्रा यूट्राइन सिस्टम, ठीक है बेटा, जो उसको डिस्कस करते हैं।